प्रार्थना करें रोज बापू जी की वाणी सुनकर कि गुरुदेव मेरे जीवन में सुख का प्रलोभन जो बड़ा भारी असाधन है वो न रहे, ऐसी मेरे को शक्ति दे दो। प्रार्थना करने से बहुत काम होता है। केवल दुख दूर करने के लिए प्रार्थना न करें, समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना न करें, अपनी भक्ति की शक्ति बढ़े, बस उसके लिए भी करें कि मेरे जीवन में सुख का प्रलोभन न रहे, बस मैं दुख में डरूं नहीं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। सुबह उठकर दौड़ लगाओ, कोई कसरत करो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा जप, ध्यान, प्राणायाम। तो बोले ध्यान किसका करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो भाई देखो, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम किसी आकृति को मन में बसाएं। ध्यानम निर्विषयम मनः। एक संत को किसी ने पूछा, महाराज ध्यान किसका करें, कैसे करें? आप कहते हो ध्यान करो रोज, तो कैसे करें, किसका करें? संत ने कहा किसी का मत करो, तो जिसका होना चाहिए वो हो जाएगा। तुम मत करो अपनी तरफ से किसी का, तुम शांत निर्विचार बैठो। और उसकी कई विधियां हैं, जैसे आप सुबह स्नान करके बैठ गए, जीभ को तालू में लगा दो, एक विधि ये है, शांत बैठो। दूसरी विधि है बीच बीच में श्वास को रोक दो 5-10 सेकंड के लिए, फिर श्वास चलता रहे। तीसरी विधि है दोनों हाथ की हथेली आंख पर रख दो, ध्यान आज्ञा चक्र पर 1-आध मिनट हाथ की हथेली रखो, आंख पर दबाव ना पड़े, बस फिर हाथ हटा दो। गोद में बायां हाथ नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर ऐसे रखो, डाबो हाथ नीचे, जमणो हाथ यानी ऊपर। शांत बैठ, खुली आंख से थोड़ी देर अपने इष्ट और गुरु को देखा, फिर आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित कर दिया। और कोई विचार आए तो ये ना सोचे कि मेरे मन में तो विचार आ रहे हैं इधर उधर के, नहीं, उन विचारों को आगंतुक मानो, अपने में मत मानो। कोई भी विचार आया तो ये मुझ में नहीं है, ये आया है, जो आया है वो जाएगा। मेरे मन में विचार है, नहीं, मन तुम्हारा कहां से हो गया? मन अपना कहां से हो गया? अपना है ही नहीं, प्रकृति का अंश है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मेरा है ही नहीं। जिस मन में विचार आ रहे हैं वो मन मेरा नहीं, विचार मेरे नहीं, मैं ईश्वर का, मैं गुरु का, गुरुदेव ईश्वर मेरे हैं, ऐसा भाव हम रखें। इससे हमें अपने आप सफलता मिलती जाएगी। और आध्यात्मिक बल बढ़ता जाएगा, और जिसका आध्यात्मिक बल बढ़े ना वो धन्य है। जैसे सीता जी लंका में गई, रावण तलवार लेकर आया अपनी बात मनवाने के लिए, पर सीता जी ने एक तिनखा आड़े रख दिया, तृण धरी ओट कहती वही देही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। तो अपने इष्ट के सुमरण से और इन बातों का ध्यान रखने से ये बढ़ता है आध्यात्मिक बल। और एक संकल्प कर लें हम प्रार्थना पूर्वक कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हमारे जीवन में 4 बातें न हो। एक तो हमारे से कभी विवेक विरोधी कर्म मत करवाना, कोई भी कर्म हमारा विवेक विरोधी न हो। अविवेकी होकर हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे तू नाराज हो। दूसरी बात, विवेक विरोधी विश्वास नहीं। शरीर और संसार दिखता है पर रहता नहीं, ईश्वर दिखते नहीं पर रहते हैं। तो जो दिखता है पर रहता नहीं उसमें मेरी सत्य बुद्धि न हो, और जो दिखते नहीं है पर हमेशा रहते हैं उसमें मेरी प्रीति हो जाए, उसी में मेरा विश्वास हो जाए। मेरा विश्वास इन दुनिया के संबंधों में न हो जो एक दिन छूट जाएंगे, अभी भी छूट रहे हैं। विवेक विरोधी कर्म नहीं, विवेक विरोधी विश्वास नहीं।
और तीसरी बात, विवेक विरोधी संबंध नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है, 5 भूतों का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 5 भूतों का शरीर 5 भूतों में लीन हो जाएगा। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं साक्षी चैतन्य असंग आत्मा। ओम ओम ओम। और विवेक विरोधी संबंध को इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि मेरा संसार में युवावस्था, युवानों को खास जिनकी उम्र 15 से 25-30 साल तक की है, कि मेरा किसी व्यक्ति से विवेक विरोधी संबंध न हो, मैं किसी के मोह में न पड़ूं, मेरी भक्ति बढ़ती चले। विवेक विरोधी संबंध नहीं। चौथी बात, विवेक विरोधी जीवन नहीं। अमुक चीज खाने की है, अमुक चीज नहीं खाने की, अमुक बात बोलने की है, अमुक बात बोलने की नहीं, अमुक व्यक्ति की दोस्ती करनी है, अमुक की दोस्ती करने की नहीं है। विवेक विरोधी जीवन न हो। 4 बातें न हो। विवेक विरोधी कर्म नहीं, विवेक विरोधी विश्वास नहीं, विवेक विरोधी संबंध नहीं, विवेक विरोधी जीवन नहीं। उसका जीवन धन्य हो गया बस। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं दुख से तो बचना चाहता हूं, पर ऐसी कृपा करना मेरे दाता, मैं सुख की इच्छा से बच जाऊं। संसारिक सुखों की इच्छा न रहे, सुख आए भले जीवन में, भगवान करे। मैं तो, ये तो हमारा ही साधना उपासना बढ़े, इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि हमारे जीवन में सुख न रहे, पर सुख की इच्छा न रहे। सुख रहे, सुख की इच्छा न रहे। उपाय इसलिए तो मैं बताता रहता हूं कहीं कि जीवन में सुख रहे, पर सुख की इच्छा बांधने वाली। पंद्रह जनवरी है, रविवार और सप्तमी। नमक मिर्च बिना का भोजन करें, सूर्य भगवान को तिल के तेल का दीपक जलाकर दिखाएं, जप करें। बीमारियां दूर होती है इन व्रतों से, रविवार और सप्तमी के व्रत से। और भविष्य में कोई खतरनाक बीमारियां हमको हो नहीं सकती। और युवान भाई बहनों से मेरी एक प्रार्थना है कि अपने घर पे माता पिता है ना, उनकी इज्जत खूब करो, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, उनको अनुकूल होके चलो। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत सिर पर चढ़ा, माँ बाप का मत भूलना। कर्जा बहुत सिर पर चढ़ा, माँ बाप का मत भूलना। भूलना नहीं, बस कि मेरी माँ है, मेरी पिता है, मैं मेरे माता पिता का अपमान न करूं, अवज्ञा न करूं, मेरे माता पिता के दिल को ठेस न पहुंचाऊं। श्रवण कुमार को पता था मेरे माता पिता देख नहीं पाते हैं, पर फिर भी ऐसे माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, तो कांवड़ में बिठाकर श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने ले जाता है। दशरथ राजा ने शब्द भेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार के सीने में लगा। अंतिम सांस श्रवण कुमार गिन रहा है, तो भी दशरथ राजा को ये नहीं कहता कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। श्रवण कुमार दशरथ राजा को कहते हैं, मेरे पिताजी को प्यास लगी है, जाओ पहले मेरे पिता को पानी पिलाओ, मेरी माँ को पानी पिलाओ, उनको प्यास लगी है। तो कितना आदर भाव। ये वो भारत देश है जहाँ भगवान राम ने माँ कैकेयी का वचन रखने की खातिर 14 साल वनवास जाना स्वीकार कर लिया। और जाते समय माँ कैकेयी को भगवान राम बोलकर जाते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी।
अब सबको पता है राम जी की जननी कौन थी, बोलो भाइयों। राम जी की माता का नाम क्या था? माँ कौशल्या जी थी ना। पर राम जी कैकेयी जी को बोलते हैं और उन्हीं कैकेयी ने वनवास का वरदान लिया है। राम जी जाते समय माँ कैकेयी को क्या बोलते हैं? सुन जननी सोई सुत, सुत माने बेटा, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। अपनी माँ और पिता के वचनों का जो अनुरागी है वही बेटा भाग्यशाली है। राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि बढ़िया डिग्री पाए, अच्छे परसेंटेज लाए वो बेटा भाग्यशाली, नहीं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हमारे देश का हर जवान अगर भगवान राम के इस वचन को याद करे तो अपने माँ बाप का कभी अपमान नहीं करेगा वो। भगवान राम कहते हैं, औरों की तो बात छोड़ दो, श्री राम प्रभु बोले हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। आगे कहते हैं राम जी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माँ बेटे के व्यवहार से माँ बाप को संतोष हो जाए, ऐसा बेटा तो पूरे संसार में दुर्लभ है। तनय मात पितु तोष निहारा, माँ बाप को संतोष हो जाए। दुर्लभ जननी सकल संसारा। क्यों ना ऐसा हो, हर बेटा हर बेटी। आजकल तो माँ बाप के पैर छू लेते हैं कई लोग तो घुटना छू लेते हैं, कोई पैर छूते हैं बस। पर राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वहीं माथा। सिर रखते थे उनके चरणों में। दिल्ली में एक जवान है, करोड़पति है, पर अपने पिता के रोज पैर दबाता है। रात को 10 मिनट पिता की पैर चंपी करेगा, 10 मिनट माँ के पैर दबाएगा, फिर खुद जाके सोएगा। इतनी संपत्ति है करोड़ों की, पर अपने पिता के पैर दबाए बिना रात को सोएगा नहीं। रोज का नियम है उसका। जवान है, शादीशुदा है, पर पिता के पैर दबाएगा, मेरे पिताजी हैं। माँ के 10 मिनट माँ के पैर दबाएगा कि मेरी माँ है, मैं मेरी माँ के पैर दबाऊं। सोचो माँ के दिल से कितनी दुआ निकलती होगी उसके लिए, पिता के दिल से कितनी दुआ निकलती होगी। और आजकल कई ऐसे भी होते हैं कि अपने माँ बाप के पैर नहीं, माँ बाप का गला ही दबाने की बात करते हैं। माँ बाप की इच्छाओं का गला दबा देते हैं। नहीं, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत सिर पर चढ़ा माँ बाप का मत भूलना। उनका आदर हो, उनकी अवज्ञा क्यों हो। बाल संस्कार पुस्तक और बच्चों के लिए जो पुस्तकें हैं अच्छी अच्छी, अपने बच्चों के लिए जरूर ले जाइए आप। साहित्य स्टॉल से बाल संस्कार प्रदर्शनी है, वहाँ से भी बच्चों की पुस्तकें आपको मिलेगी। वो घर पे रखो, बच्चों के रूम में बच्चे पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। या आप छोटे बच्चे तो उनको पढ़ के सुनाओ कि देखो बेटा भविष्य ऐसे उज्जवल बनता है। जो बड़ों की बात मानता है वो बड़ा हो जाता है, बड़प्पन आ जाता है उसमें। और जो बड़ों की अवहेलना करता है उसको दुख झेलना पड़ता है। शिरडी के साईं बाबा भी बोलते थे कि जो लड़के लड़कियां अपने माँ बाप का अपमान करते हैं वो समझो ईश्वर का अपमान करते हैं, और जो बेटे बेटियां माँ बाप का आदर करते हैं वो समझो भगवान का आदर करते हैं। ये वो भी कहते थे। तो यहाँ जो भाई बहनें बैठे अपने घर पे, माँ है, पिताजी हैं, दादा हैं, दादी हैं, अगर उनकी कभी तबीयत खराब हो जाए तो आप कटोरी में थोड़ा पानी लेके बैठ जाओ और 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 108 बार जप करके अपने पिता को, दादा को, जो बीमार हो, माँ बीमार हो तो माँ को दे, माँ ले, माँ मैंने तेरे लिए जप करके पानी तैयार किया है, माँ तू पी ले, माँ तेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। पिताजी ये जप करके मैंने जल तैयार किया है आपके लिए, पिताजी आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। दादा हो तो दादा के लिए, दादी के लिए उनको जल बना के दो।
दवाई देना अच्छी बात है, पर अपना संकल्प करके प्यार से जल तैयार करके दो कि मैंने आपके लिए जप किया है, शिव जी का स्मरण करके आपकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। माँ, आपकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी पिताजी। और कई गरीब लोग होते हैं, दवाइयाँ महंगी होती है, बेचारे खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ये भगवान भोलानाथ का सुमरण करके 108 बार महामृत्युंजय मंत्र जप करके उनको दो। दवाएं जो काम नहीं करेगी वो दुआ कर देगी। आज स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया है, दवाइयाँ महंगी महंगी। कई गरीब लोग तो बेचारे दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होते उनके पास। तो मेरी प्रार्थना है, रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोया करो, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। और रविवार और सप्तमी वाला प्रयोग जो था उसको याद रखें, आरोग्य बढ़िया रहेगा। सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन, जैसा अनुकूल पड़े, उपवास कर ले, तबीयत अच्छी रहेगी। मावे की मिठाइयाँ, पनीर, अचार, नींबू का अचार, केरी का अचार, इनसे अपने को दूर रखें, तबीयत बढ़िया रहेगी। अपने स्वास्थ्य के दुश्मन न बने। और मैं फिर से कहता हूँ, मुझे तब बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूँ इस महंगाई के ज़माने में कोई बेचारा ब्याज भरता है, उसके सिर पे कर्जा है। तो जो नियम सुने हैं वो करना, निश्चित रूप से लाभ होगा। अष्टमी का दिन हो तो बेल पत्ते कोमल कोमल लेकर उन पे लाल चंदन लगा दिया, माँ जगदम्बा की मूर्ति पे चढ़ा दिया। ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। शांत होके बैठे के, माँ तेरे बेटे के सिर पर से भार उतर जाए। भगवान को सकाम भक्त भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है कि निष्काम भक्ति अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि चलो संसार है, कुछ लोगों की नादानी के कारण इनको तकलीफ है। तो महंगाई की तकलीफ तो सबको ही है। पहले गाते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, पर अब कहाँ से दाल रोटी खाओ, दालें भी महंगी हो गई। एटीएम के पास एक आदमी गया और हाथ जोड़ के बोला, दे 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 दे, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दे मेरे को। अब एटीएम क्या देगा? जय एटीएम देवता, जय एटीएम देवता, जय एटीएम, जय एटीएम, जय श्री एटीएम देव। कईयों की झोलियां भर दी, तो इस दास की क्यों खाली रखी है? कुछ दे दे, कुछ दे दे। रात भर गिड़गिड़ाता रहा, सुबह हुई तो एटीएम को लात मारने लगा, वो जो होता है ना उसको ठोकरें मारने लगा। बड़ा निष्ठुर है, पत्थर दिल है, पत्थर दिल। रात भर तेरे आगे गिड़गिड़ाया, तेरे को जरा भी दया नहीं आई कि कुछ नोट इसको भी दे दूं 100-100 की। अब क्या देगा तेरे को? कार्ड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तेरा कुछ जमा होना चाहिए। तो अपनी पूंजी जमा करें, बढ़ाएं, आध्यात्मिकता की पूंजी, जप तप की पूंजी, सेवा की पूंजी बढ़ाएं। इन दिनों खूब पूंजी बढ़ी है। तीनों दिन कई लोगों को मैं देखता था, रोज सुबह शाम सत्संग में हाजिर रहते थे। और भगवान करे गुरुदेव का सानिध्य आप सबको खूब खूब मिलता रहे, गुरुदेव का मार्गदर्शन खूब खूब मिलता रहे। गुरु के सत्संग से ही तो हमारी उन्नति होगी, गुरु की वाणी से, गुरु की पवित्र दृष्टि से। जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, जिनकी दृष्टि में भ्रम नहीं है, ब्रह्म है, परमात्मा जिनकी दृष्टि में है, वासुदेव सर्वमिति जिनकी दृष्टि में है, ऐसे गुरु की दृष्टि हम पर पड़ती रहे सुबह शाम। ये कितनी अच्छी बात है। एक छोटा सा प्रसंग है। गुरु नानक देव सिख धर्म के आदि गुरु एक बार कहीं से जा रहे थे, नगर थोड़ा दूर था, शाम का समय हो गया था, सर्दी के दिन थे, अंधेरा हो गया था एकदम। अचानक कुछ डकैतों ने घेर लिया गुरु नानक देव को और कहा, बाबा जो कुछ है हमको दे दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बाबा ने कहा कि भैया तुमको क्या दूं, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काम कर, सामने देखो शमशान है, उधर कोई मुर्दा जलाया जा रहा है, वहाँ से एक जलती हुई आग की लकड़ी ले आ,
तो मैं उसकी रोशनी में मेरे झोले में जो कीमती सामान है या कुछ पैसे हैं वो तेरे को दे दूंगा। तो डकैतों का जो मुखिया था वो गया, अपने साथियों को बोला ध्यान रखना बाबा चले न जाएं। वो खड़ा रहा, उनका साथी मुखिया गया लकड़ी लेने को, चिता जल रही थी, मुर्दा जलाया जा रहा था, वहां से वहां गया तो यमदूतों को देखकर डर गया। एक यमदूत दूसरे को कह रहा था चलो अब लौट चलें। क्यों? बोले क्योंकि जिस जीव का शव जलाया जा रहा है उसके जलते हुए शव पर ब्रह्मज्ञानी बाबा नानक देव जी की नजर पड़ गई। अब ये जीव नरक में नहीं जाएगा, अब तो ये ऊंची यात्रा को जाएगा, अब उस पर अपना अधिकार नहीं रहा, चलो चलते हैं यमपुरी। वो लुटेरों का मुखिया तो देखता ही रह गया कि जिन संत की नजर मुर्दे पर पड़ी, जलते हुए शव पर, उसके जीव के पाप कट गए, वो नरक में जाने से बच गया और उनको हम लूटने की बात सोच रहे हैं। लौट कर आया, अपने साथियों को बात बताई, गुरु नानक देव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, माफी मांगी और नेकी का रास्ता अपना लिया। अब सोचने की बात है, ब्रह्मज्ञानी बाबा नानक जी की नज़र जलते हुए मुर्दे पर पड़ी तो उसके पाप कट गए जीव के और नरक में जाने से बच गया। तो आप और हम तो जिंदे इंसान हैं, एक बार नहीं कई कई बार गुरुदेव की नज़र हम पर पड़ी है। तो उनकी दृष्टि में सामर्थ्य होता है। शंकराचार्य जी ने अपने गुरुदेव को प्रार्थना की, स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धो मामुद्धारात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिभ्रष्टया। हे प्रभु, गुरुदेव को प्रार्थना करते शंकराचार्य कि मैं आपको प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, केवल आप मेरे तरफ एक बार देख लो, बस आप देखोगे मैं भवसागर में डूबने से बच जाऊंगा। माम उद्धार आत्मीय कटाक्ष दृष्टया रुजव्याति कारुण्य सुधा भी भ्रष्टया, क्योंकि आपकी दृष्टि से सुधा अमृत बरसता है, ऋजुता सरलता आपकी दृष्टि से बरसती है। जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण को कहा गोपी गीत के अंतर्गत, प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। आपका प्रेम पूर्वक देखना, आपका प्रेम पूर्वक मुस्कुराना, वो सब हमारी भलाई के लिए है और वो हमसे बुलाया नहीं जाता। रहसि संविदो यारदि स्पर्शः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। भागवत का गोपी गीत बड़ा सुंदर है। घर पे अगर भागवत हो तो 10वां स्कंद निकाल कर गोपी गीत का कभी कभी पाठ करो, अकेले में बैठ के पढ़ो कि मेरा भी प्रेम, मेरी भक्ति ऐसी हो। गोपियां भगवान को क्या कहती हैं गोपी गीत में? चलसि यद्व्रजान चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, मतलब आप जब गोपियां कहती हैं गौ को चारने के लिए जाते हो, चारा चराने के लिए, गौचारण के लिए जब आप जाते हो तो आप नंगे पांव जाते हो, आपको जंगल में कांटे चुभते होंगे, नुकीले पत्थर चुभते होंगे। गोपियां कैसी है? अपनी परवाह नहीं है, ईश्वर की परवाह है। ईश्वर से मांगती नहीं है, अपितु ईश्वर को पैर में कांटा न लगे उसकी प्रार्थना करती है कि आपको न लगे। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। अपने बारे में कुछ नहीं मांगती है, कुछ नहीं सोचती, उनकी ही महिमा गाती है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। आपके जन्म लेने से ब्रज की शोभा और बढ़ गई, महिमा और बढ़ गई।
और मैं भी आपसे कहता हूँ, मनुष्य शरीर की महिमा तो है, परंतु सदगुरु के द्वारा भगवान के नाम की दीक्षा लेने से इसकी महिमा और बढ़ जाती है। ये सफल हो जाता है मनुष्य जीवन। और फिर क्या होता है? श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, वहां लक्ष्मी दासी बन जाती है। इंदिरा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नाम है। इंदिरा लक्ष्मी मां का दूसरा नाम। तो जहां ऐसी भक्ति हो, और भगवान ने जिनको धन दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, उनको चाहिए कि धन पद प्रतिष्ठा का गुमान न हो, बल्कि देने वाले के प्रति नजर हो कि देने वाले ने मेरी लायकात से ज्यादा मुझे दिया है, मैं उसके नाते सेवा के काम करता रहूं, गरीबों की आंख के आंसू पोंछता रहूं। जो धनवान होने पर भी धन का अहम नहीं करता, बल्कि गरीबों की आंख के आंसू पोंछने का काम करता है, भगवान उसकी आंख में कभी दुख के आंसू नहीं आने देता है। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु का आशीर्वाद उसको मिलता रहता है। तो हम भी ध्यान में रखें कि दुख से बचना चाहते हैं तो सुख की इच्छा से बच जाएं, और सुख के आकर्षण से, सुख की इच्छा से बचने का उपाय है सत्संग, जप, सेवा। इच्छा रहित होने से अनासक्ति जीवन में पक्की हो जाती है। इच्छा की उत्पत्ति मन में क्यों होती है? कि दृश्य में सत्य बुद्धि है। और जो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने सदगुरु का, अपने इष्ट का ध्यान करेगा, शांत बैठेगा, वो इच्छा रहित होने में सफल हो पाएगा। उसके जीवन में दुख का डर नहीं होगा और सुख का प्रलोभन नहीं होगा। कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी, क्योंकि सांसारिक सुखों का भोग दुख को जन्म देता ही है, ये बात बिल्कुल पक्की है। जो सांसारिक सुखों के भोग की इच्छा नहीं करता तो उसके जीवन में दुख भी नहीं टिकता है।